हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 बताने वाली हूँ। यानी कि इससे पहले जो हम चैप्टर 2 और 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर 4 जिसका नाम है सारणी। इसका जो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताने वाली हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 जिसका नाम है सारणी। इसका जो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताने वाली हूँ। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जानने से पहले हम लोग समझेंगे सारणी क्या होता है। सारणिक का मतलब क्या हुआ? तो सारणिक क्या है? एक वर्ग अवयव। सारणिक क्या है? एक वर्ग अवयव। आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि वर्ग अवयव क्या होता है, जिसका यानी कि वैसा अवयव जिसका जो है पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग अवयव कहते हैं। तो सारणिक क्या है? एक वर्ग अवयव है और इसे जो है हम मोड ए, डेट ए या डेल्टा द्वारा दर्शाते हैं। इसको हम 3 तरीके से दर्शा सकते हैं, मोड ए, डेल्टा ए या डेट ए या डेल्टा से हम इसको दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सारणिक ही हुआ। अब हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाएंगे। इसमें क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सारणिक किस तरीके से निकालते हैं यही आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप देखिए सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सारणिक के गुना कर यानी कि सारणी का मान निकालने के लिए आपको ऊपर से क्रॉस गुना करना होगा। कहाँ से? ऊपर से क्रॉस गुना, उसका फिर इधर से क्रॉस गुना इस तरीके से करना होगा। यानी कि एक बार ऊपर से क्रॉस गुना इससे करिएगा, फिर ऐसे। यानी कि आप देखिए 2 माइनस 1 है तो 2 में -1 से गुना करना है और उसके बाद माइनस देना है। यानी कि ऊपर से क्रॉस गुना कर लीजिएगा, माइनस दीजिएगा। अब फिर देखिए हम नीचे से क्रॉस गुना जाएंगे तो -5 है, -5 में कितना से गुना करना है? 4 से। तो यहाँ लिखेंगे 4। यानी कि समझे फिर से, यानी कि ये क्या है? एक सारणिक है और इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? ऊपर से गुना करेंगे। तो ऊपर में क्या है? 2 गुना -1, तो 2 गुना -1 लिख दिए। और जैसे ऊपर से क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो माइनस का चिन्ह देना है। किसका चिन्ह देना है? माइनस का। और फिर नीचे से क्रॉस गुना कीजिए तो -5 में गुना 4 से करना, तो -5 × 4 लिख दिए। अब इसको गुना कर लेंगे तो -1 में 2 से गुना कीजिएगा कितना आएगा? -2 आएगा। और माइनस है तो माइनस। अब देखो -5 में 4 से गुना कीजिएगा तो -20 आ जाएगा। अब देखिए -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, और 20 हो गया। यानी कि 20 -2 + 20 है, ये घटेगा तो 20 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 18 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 18 आ गया। तो इस तरीके से आप सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेकर समझ लेते हैं कि सारणी का मान कैसे निकालते हैं जी। ये है आपका सारणी, इसका मान निकालना है तो क्या करना है? पहले ऊपर से गुना करना है क्रॉस। तो कीजिए 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 लिख दिए। जैसे ऊपर से क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो माइनस किसी चिन्ह। जैसे ऊपर से क्रॉस गुना हो गया तो किसका चिन्ह? माइनस कर देते हैं। अब फिर जो है नीचे से ऊपर गुना करते क्रॉस। आप जो है नीचे से क्रॉस गुना कर देंगे तो 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब देखिए 4 - 12 सिंपल घटा हो गया, घटा लीजिए। 12 में से 4 गया तो -8 बच गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? -8 आ गया। तो ये हम ऐसा उदाहरण दिए थे समझने के लिए। आप समझ गए होंगे कि सारणी का मान कैसे निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 क्वेश्चन है तो एक ये है cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। ये सारणिक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो किस तरीके से ज्ञात कीजिएगा? देखिए पहले कैसे गुना करना है? पहले ऊपर से क्रॉस गुना ऐसे करना है और फिर नीचे से ऊपर जाना है क्रॉस गुना करके ऐसे। तो गुना कीजिए cos में cos थीटा इंटू cos थीटा कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे सारणी का चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद किसका गुना क्या जैसे ऊपर से क्रॉस गुना कर लेते हैं क्या लिखते हैं? माइनस लिख देते हैं, माइनस। आप जो है नीचे से ऊपर गुना कीजिए, नीचे से क्रॉस गुना कीजिए तो साइन में साइन से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से गुना कीजिए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह एक फॉर्मूला बन गया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जो आप सभी लोग जानते होंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या गया? 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का 2 में किस तरीके से निकालिए? कैसे करना है? पहले गुना, पहले ऊपर से क्रॉस गुना ऐसे करना है और फिर जो है नीचे से ऐसे करना है क्रॉस गुना। तो पहले कीजिए, इतना में इससे गुना करना है तो कर लीजिए। यानी कि यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में हमको गुना करना है एक्स प्लस 1 से, माइनस देना है। जैसे गुना ऊपर से नीचे कर लीजिएगा क्रॉस गुना तो माइनस का चिन्ह, फिर आप नीचे से ऊपर क्रॉस गुना करना है
क्या है, x माइनस 1 हो गया और x प्लस 1। तो इस तरीके से गुना करना है। अब इसको गुना कर लिख लीजिए। पहले एक्स स्क्वायर का गुना जो है ये ब्रैकेट के अंदर में जितने भी है सबसे गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना होगा तो एक्स की हो जाएगा, प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर अभी माइनस एक्स का गुना फिर बाकी जो दूसरा का ब्रैकेट के अंदर में सबसे कराइए, तो माइनस एक्स में एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स में एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस 1 का गुना ब्रैकेट वाले से कराइए, तो एक में एक्स से गुना होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब प्लस 1 में प्लस 1 से गुना होगा तो प्लस 1 हो गया। अब इधर आ जाइए माइनस। अब देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी इसको कह सकते हैं और ए माइनस बी इसको कह सकते हैं, बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस पर हम इसको तोड़ सकते हैं। देखिए ये ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी होगा, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस जो है बी का स्क्वायर कर तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे ये कट गया, ये से ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, एक्स क्यू बचा और प्लस 1 और माइनस से आप गुना कर दीजिएगा तो माइनस एक्स क्यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स क्यू हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 हो गया, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि ये इसका आंसर आ गया, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।